equation of lines parallel to x and y axis. भाई इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं. इसमें इन्होंने बोला है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. सो ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके, इधर पे है, सपोज ये है 1. तो इसके जो x कोऑर्डिनेट है ये 2 है. x कोऑर्डिनेट जो है इसका 2 रहेगा और y कोऑर्डिनेट इसके चेंज होते जाएंगे. जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2,0, ये हो गया 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5. इस तरह से ये जो लाइन, ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ये एक लाइन पे आएगी. उस लाइन का नाम क्या होगा? उस लाइन का नाम होगा x = 2, क्योंकि ये y के वैल्यू के इंडिपेंडेंट होगी. y आप चाहे कुछ भी रखो, x हमेशा 2 आएगा. मतलब क्या है कि x का जो कोएफिशिएंट है, अगर ये कुछ अगर एक किसी इक्वेशन को ऐसे लिखे ax + by + c के फॉर्म में = 0 के फॉर्म में, तो ये है x + 0 × y -2 = 0. ओके, और ये डॉट 1 है. तो इसका मतलब ऐसा होता है कि x = आप जो भी वैल्यू रखें, यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी, x की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी. y की वैल्यू इंडिपेंडेंट है. मीन्स y की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखें, लेकिन उसका इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसका चूंकि कोएफिशिएंट 0 है. ओके, और x = 2 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? x हमेशा 2 ही आएगा, y चाहे कुछ हो. तो यहाँ ये बोला है कि कार्टेशियन प्लेन में there are infinitely many solutions. In fact, they are all of the form 2r, where r is any real number, or also form check that to the solution of the equation. यहाँ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एक नंबर लाइन होता एक डायमेंशन में, अगर इसको सॉल्व कर रहे होते, जैसे ये होता 2 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, तो x = 2 एक यूनिक सॉल्यूशन होता इस इक्वेशन का. ओके, लेकिन अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ कर रहे हैं तो x = 2 एक पैरेलल लाइन होगी
x इक्वल टू 0 या फिर y एक्सिस के। x इक्वल टू 0 क्या होगा, y एक्सिस। सपोज x इक्वल टू -2 होता तो ये इधर होता, तो यहाँ पे हर पॉइंट -2 होता, x की हर वैल्यू -2 होती, चाहे हम कोई भी वैल्यू रखें y का। ओके, तो ऐसे ही हमें यहाँ एक प्रॉब्लम दिया गया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 है हमारा कि 2x + 1 = x - 3। तो x को इधर लेके आते हैं, हो जाता है x, और 1 को इधर लेके जाते हैं, = हो जाता है -4। x = -4। अगर ये नंबर लाइन पे होता तो x = -4 एक यूनिक सोल्यूशन होता इस इक्वेशन का। x = -4 तो -4 एक यूनिक सोल्यूशन होता। अब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर सपोज इसको ड्रॉ करते हैं, x = -4 मतलब x = -4, इसका मतलब ये है कि यहां पे सारी x की वैल्यूज -4 रहेंगी, चाहे इधर पे -1 हो, चाहे इधर पे 0 हो, चाहे इधर पे 1 हो, चाहे इधर पे 2 हो, चाहे इधर पे 3 हो। ओके, x = -4 ये एक लाइन पे पड़ेंगी सारी, और सारे x = -4 को सेटिस्फाई करेंगी। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। ओके, give the geometric representation of y = 3 as an equation। ओके, यहाँ पे ये बोला है y = 3 है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो नंबर लाइन पे ऐसे ड्रॉ होता है, और ये 1 2 3 ये y एक्सिस होगा। ओके, y डैश, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। तो याद रखिए ये x एक्सिस नहीं है, ये y एक्सिस है, लेकिन y एक्सिस चूंकि हम सिंगल डायमेंशन में बात करें, हम ऐसे बना सकते हैं। जब हम 2 डायमेंशंस में बनाएंगे और x = 3, सॉरी y = 3 एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ओके, अब क्या है, अब अगर हम इसी चीज को 2 डायमेंशन में बनाएं, मतलब इसी चीज को अगर हम y ना लिखकर अगर ये चीज हो जाए x डैश, और 0 में से यहां से कहीं एक लाइन बने और ये हो जाए -1
-2 -3 1 2 3। तो y इक्वल टू 3 अब क्या होगा, y इक्वल टू 3 अब क्या होगा, y इक्वल टू 3 होगा भैया, y इक्वल टू 0 क्या है, y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस होगा, तो y इक्वल टू 3 क्या होगा, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगा y इक्वल टू 3। इसमें भैया हर पॉइंट पे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इसमें y हमेशा 3 होगा, जैसे -1 3 -2 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3। ठीक है, y इक्वल टू 3 एक ऐसा लाइन होगा। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 क्या है, टू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या होगा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9/2 इज इक्वल टू -4.5। ओके, तो भाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अगर ये सिंगल लाइन में होता, सिंगल एक्सिस में होता, अगर हम इसका 1 डायमेंशन में बात कर रहे होते, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा हूं, अगर ये सिंगल एक्सिस में होता, चूंकि अभी ये x है तो आपको समझ में आ जाएगा, तो x इक्वल टू -4.5 होता है, 2x प्लस 9 दिया हुआ है, x इक्वल टू -9/2 -4.5 हो रहा है। ओके, तो x इक्वल टू -4.5 हो रहा है, तो x इक्वल टू -4.5, ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू -4.5 होगी। क्यों? क्योंकि इसका हर एक पॉइंट पे x इक्वल टू -4.5 होगा, बाकी आपके वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ये -4.5, -1, -4.5, -2, -4.5, -3, -4.5, -4, इस तरह से ये वैल्यूज होती जाएंगी, -4.5, -0, -4.5, -1, इसी तरह से नीचे बढ़ती जाएंगी। तो ये वाली जो लाइन होगी x इक्वल टू -4.5 की होगी। तो ये है हमारा चैप्टर 4 का लास्ट प्रॉब्लम। ये यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो भाई इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये बेसिकली एक फैमिली ऑफ पॉइंट्स को एक लाइन जब कनेक्ट करती है, तो उस फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिक इक्वेशन लेते हैं। जब 2 पॉइंट्स को एक लाइन कनेक्ट करती है और अगर तीसरा पॉइंट उस
लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट उस फैमिली का हिस्सा होता है। अगर वो तीसरा पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन x इक्वल टू -4.5 को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो लीनियर इक्वेशंस भी एक तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, और वो ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 1 है, चूंकि वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें लीनियर इक्वेशंस हम बोलते हैं। ओके, अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होता है, c की वैल्यू अगर है तो ग्राफ या तो ऊपर से जाएगा या तो नीचे से जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द c की वैल्यू। m क्या होता है? m होता है ग्रेडियंट। m होता है, हर लाइन का एक ग्रेडियंट होता है। जैसे ये स्ट्रेट है, इसकी ग्रेडियंट है 90 डिग्री। ओके, अगर ये लाइन ऐसा होता तो इसके ग्रेडियंट होता 0। कुल मिला के ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो होता है, ये एंगल ऐसा है, और ये अगर 45 थीटा बना रहा है तो ये अगर 45 डिग्री है तो इसका ग्रेडियंट होगा 1। ओके, तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं, देखा हमने कि हर पॉइंट, ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, x की वैल्यू, y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। हर x की वैल्यू के लिए y का यूनिक वैल्यू होता है, और हर इक्वेशन के लिए हर इक्वेशन वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू में अगर कोई भी एक मिसिंग है, इसका मतलब है उसकी कोएफिशिएंट 0 है। और अगर x इक्वल टू -4.5 है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमेशा -4.5 आएगी, y की वैल्यू वेरी करते जाए चाहे जो हो। ओके, उसी तरह से अगर एक लाइन ऐसे पैरेलल बनती, ये इसका वैल्यू होता y इक्वल टू -1.5, तो y की वैल्यू पूरे लाइन में 1.5 होती, x की वैल्यू चाहे वेरी, x की आप कुछ भी रखें, y की वैल्यू y आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस हमारा कंप्लीट हुआ। ये बहुत एसेंशियल था इसलिए पढ़ना, क्योंकि जब आप लीनियर इक्वेशन समझ जाओगे तब आप हायर इक्वेशंस को समझ पाओगे। सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड डिग्री इक्वेशंस, ऐसे आप पॉलिनोमियल्स, ओके, जिनका पावर 3 है, ओके, जिनका पावर 2 है, जिनका पावर 4 है, आगे है, वैसे इक्वेशंस आप समझ पाओगे। तो लीनियर इक्वेशंस इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गई तो आप आगे के चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए, हमारा लीनियर इक्वेशंस यहाँ ख़त्म होता है। अगले टॉपिक को लेकर हम जल्दी आएंगे। देखते रहिए होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक एक्सीलेंस एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके।